हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मर माइंड्स चैनल। आई रियली होप आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो देख ली होगी, है ना। लगभग 1 घंटे 12 मिनट की वीडियो थी, तो ज़्यादा लेंदी तो नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी लंबी वीडियो नहीं है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी मैंने उसमें, जैसे कि लिमिट टेस्ट वगैरह पढ़ाए थे मैंने। अब पॉइंट आता उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसका नाम था डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में कवर कर लेते हैं, एंड यू आर कंप्लीटेड विद योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो मेक श्योर कि अभी तक जो भी वन शॉट वीडियो डल रही है फार्मोमेंट्स के चैनल पे, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के 11 पार्ट हों, वो तो लंबा खिंच गया और है भी बड़ा सब्जेक्ट, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके 2 पार्ट है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो कवर कर लेंगे आप लोग, है ना। आई रियली होप सो। चलो, ओके। उससे पहले आज की वीडियो में जो मैंने देखा, तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, थैंक यू सो मच। आई थिंक अथर्व का काफ़ी अच्छा कमेंट है, और वंश दवार, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। एंड आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर वेलफेयर। ठीक है, जितना मुझसे हो पाएगा, एंड ओवर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर श्योर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर योर अप्रिसिएशन। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेंट्रीफाइसिस मतलब होता है क्या? सर इतना मुश्किल टर्म है ये, इसका मतलब हो क्या सकता है? डेंटल प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं। डेंटल प्रोडक्ट्स, आपके घर में आप सुबह उठ के कोलगेट करते हो, टूथब्रश, टूथब्रश तो नहीं बोलेंगे, टूथपेस्ट। ठीक है, टूथब्रश तो अलग चीज़ है। तो जो टूथपेस्ट होता है ना आपका, वो ही आपका डेंट्रीफाइस होता है। तो डेंट्रीफाइस इज नथिंग, इट इज़ अ डेंटल प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ताकि आपके दांत क्लीन रहे, साफ रहे, और उसमें कोई कैविटी ना हो। सिंपल भाषा में, दांत में कीड़ा ना लग जाए। ठीक है, तो दैट इज डेंट्रीफाइसिस। अब मैंने बताया कि इसके अंदर टूथपेस्ट आता है, आपको ये भी पता है कि यार पाउडर भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में इट्स वेरी सिंपल, डेंटल प्रोडक्ट, है ना। चलो आगे चलते हैं। सो दैट इज द बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दैट वी हैव गॉट। इसको उठा के साइड रख लेता हूँ। हमेशा मैं इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ कि आप किसी चीज़ को समझने से पहले ये समझो कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। ये समझना तो जरूरी है। सीधे सीधे कोई आके डेंटिफाइज से पढ़ा दे, क्या मतलब है? पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दांत में लग जाते हैं कीड़े, डेंटल केरीज, टूथ डिके, डेंटल प्लेग। सर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो, दांत में कीड़े लग जाते हैं? क्योंकि लेमन लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं, है ना। अगर उसको मेडिकल टर्म्स में देखें या साइंटिफिक टर्म्स में देखें, तो उसको बोला जाता है डेंटल केरीज, टूथ डिके, या डेंटल प्लेग। होता क्या है? तो बेसिकली आपके दांत के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब सबको पता है बैक्टीरिया तो हर जगह रहता है, हर जगह घर बना लेता है अपना। तो बैक्टीरिया इनेमल को डैमेज कर देता है। सर क्यों डैमेज कर रहा है? ऐसे तो सब में डैमेज हो जाना चाहिए, सबके बैक्टीरिया है ना, सबके पास बैक्टीरिया है। देखो होता क्या है ना, जो लोग शुगर या स्टार्च, ठीक है, ये ज़्यादा खाते हैं, मिलनी, जिनके दांत में फंस जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये बैक्टीरिया काम करता है और उसको प्रोड्यूस कर देता है एसिड, मतलब कन्वर्ट कर देता है एसिड के अंदर। और ये एसिड जो होता है इनेमल से कैल्शियम की लेयर हटा देता है। ठीक है, अब कैल्शियम हट गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, और इनेमल डैमेज हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो शुगरी फूड्स आप खा रहे हो या स्टार्च भी खा रहे हो जो दांत में जाके फंस रहा है, उसमें बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है, और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये भी बात याद रखना। और ये लैक्टिक एसिड आपके इनेमल को वीकन कर देता है। ठीक है, वीकन मतलब डिस्ट्रॉय करने लगता है, और डिस्ट्रॉय हो गया तो धीरे धीरे आगे जाके टूथ डिके या डेंटल प्लेग या डेंटल केरी हो जाती है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि भैया टूथपेस्ट करो, वो भी 2 बार, सुबह भी करो और रात को भी करो। क्यों? दांत में कुछ फंसा नहीं रहना चाहिए। अगर रह गया तो बैक्टीरिया वहां पर आएगा और उस चीज को तोड़ के, ब्रेक डाउन करके एसिड बनाएगा, जो आपके दांतों को डैमेज करेगा। सो मेक श्योर टूथपेस्ट इनटू ट्वाइस, वो भी रात के टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
चलो, तो बहुत ही, जैसे आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसके कॉज क्या होते हैं? बैक्टीरिया, शुगरी फूड्स, मेनली शुगरी फूड्स होता है। अब पॉइंट ये आता है कि इसकी वजह से होता क्या है। इनेमल और डेंटाइन डिस्ट्रक्शन, मतलब इनेमल भी डिस्ट्रॉय होता है और धीरे धीरे दांत भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डेंटाइन डिस्ट्रक्शन। बैड बैड ब्रेथ, फूल ऑर्डर, मतलब मुंह से गंदी स्मेल भी आती है, ठीक है। और साथ ही साथ धीरे धीरे करके जब इनेमल डैमेज हो जाता है, उसके बाद टूथ पूरा का पूरा डैमेज होने लगता है, अगर सही समय पे ठीक नहीं किया गया तो, ठीक है। तो बचपन में बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा मत खाओ, मीठा खाओगे तो दांत खराब होंगे, ठीक है। और मीठा ज्यादा खाने से ये भी होता है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम बढ़ती है ना। ओके, चलो चलो, तो अब डेंट्रीफाइसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम टूथब्रश के साथ करते हैं, ठीक है। टूथब्रश के साथ करते हैं, जो कि हमारे दांतों को क्लीन और पॉलिश करते हैं। बहुत ही बच्चों वाली डेफिनेशन है। और ये करते क्या है? जो बचा कुचा खाना दांत पे चिपका हुआ है, फूड डेब्रिस, डेंटल प्लेक या स्टेन्स को वहां से हटाते हैं, जिससे ओरल हाइजीन मेंटेन रहे और ब्रेथ हमारी फ्रेश रहे, ठीक है। अब ये डेंट्रीफाइसिस बहुत फॉर्म्स में आते हैं। टूथपेस्ट जो आपके घर में भी है ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति, वीको, टूथ पाउडर्स, जेल्स, क्रीम्स, मेनली मोस्टली बेसिस पे आपका टूथपेस्ट ही रहता है ना। चलो नेक्स्ट, डेंट्रीफाइसिस। आपको यहाँ पे 3 चीज पढ़नी है। एंटी कैविटी, ये मैं भी पढ़ाऊंगा। एंटी कैविटी के लिए हम क्या डालते हैं ऐसा टूथपेस्ट के अंदर? वाइटनिंग, दांतों को वाइट करने के लिए ऐड नहीं आती, 5 मिनट में करें दांत बिल्कुल सफेद है, ठीक है। उसके लिए क्या डाला जाता है वो भी देख लेंगे। और डिसेंसिटाइजिंग, वो भी ऐड आती है। आती नहीं है कि ठंडा पानी पीने से या गर्म पानी से पीने से दांतों में झंझनाहट होती है ना। ऐड तो जरूर देखी होगी। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं ताकि वो झंझनाहट ना हो, है ना। बाकी टाटर कंट्रोल, इसके बारे में इतना ही हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं, नेचुरल तो आपको पता ही है। तो मेन हमारा मकसद है एंटी कैविटी, वाइटनिंग और डिसेंसिटाइजिंग। ये कौन से केमिकल हैं जो हमने अपने कोलगेट में डाला हुआ है, टूथपेस्ट में डाला हुआ है ना। वैसे कोलगेट एक ब्रांड का नाम है, लेकिन जब भी हमारे मुंह से निकलता है, हम टूथपेस्ट को सीधे कोलगेट बोलते हैं। दुकान में जाते हैं क्या बोलते हैं? कोलगेट दे दो, है ना। चलो, तो उसका ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है ना। अब आते हैं डेंट्रीफाइसिस में क्या चीजें मौजूद होती हैं, और यहीं से आपका मेन चीज स्टार्ट हो जाती है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और बताऊंगा अभी कहां से क्या पूछा गया था। एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स क्या करते हैं? ये स्टेन्स और प्लैक या प्लेक जो बोलना चाहे उसको हटाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट और सिलिका आते हैं। ध्यान से देखें तो कैल्शियम रिपीट हो रहा है बार बार, कार्बोनेट हो रहा है, फॉस्फेट रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के 2-3 वर्ड्स याद कर लोगे तो एब्रेसिव खत्म है। एंटी केरी एजेंट, और ये जीपैड में पूछा हुआ है। इसमें आते हैं फ्लोराइड। मतलब बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था सर? मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दांत के अंदर खाना फंस जाता है, खासकर शुगर वाले फूड्स, उनको तोड़ के लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिससे इनेमल डैमेज होता है। और इनेमल डैमेज हो गया तो धीरे धीरे करके दांत भी डैमेज होने लगता है। उससे क्या होता है? कैविटी क्रिएट होती है। तो उस कैविटी को रोकने के लिए फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, ठीक है। ये हमारे इनेमल को मजबूत बनाता है और कैविटी को दूर भगाता है, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट्स की बात करें तो पूरी की पूरी फार्मास्यूटिक्स पढ़ ली भैया, यही ह्यूमेक्टेंट दिखेंगे हर जगह, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल। ये हमारे पेस्ट को मेक श्योर करते हैं कि वो ड्राई ना हो जाए, सूखे ना पड़ जाए, है ना। चलो नेक्स्ट, बाइंडर। बाइंडर में देख लेते हैं। इसमें बाइंडर में ये टर्म याद कर लेना, कैराजीनियन या फिर जैंथन गम, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इंग्रेडिएंट को साथ जोड़ के रखते हैं और टेक्सचर को मेंटेन रखते हैं। आसान है। फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, आजकल तो बहुत सारे आ गए। पेपरमिंट ऑयल, स्पीयरमिंट ऑयल, ये हमारे टूथ पेस्ट को टेस्ट देते हैं और फ्रेश रखते हैं। वाइटनिंग एजेंट, अरे हाँ सर ये बताओ, दांत बिल्कुल सफ़ेद रखने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, प्यूमिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है याद करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये स्टेन्स को हटा के दांत को सफ़ेद कर देते हैं, ठीक है। सर मैं तो अब कोलगेट नहीं कर रहा, मैं ये केमिकल उठा के दांतों में लगा लूँगा, सीधे हो जाएंगे दांत सफ़ेद मेरे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि WHO ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि
केरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड की जो मात्रा आप टूथपेस्ट में डाल सकते हो, किसी भी कंपनी को बोला गया है 1000 से 1500 ppm है। अगर ज़्यादा होगी इससे डेंटल फ्लोरोसिस होता है। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है ना, छोटा सा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है। गूगल करो, चैट जीपीटी करो, पता है तो बिल्कुल और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये लिमिट याद रखना, WHO ने लिमिट दे रखी है कि फ्लोराइड इतनी अमाउंट में ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलो फ्लोराइड्स में कौन से आता है, सोडियम स्टैनस फ्लोराइड, ये सारे फ्लोराइड देखे जाते हैं जो आपके कोलगेट में, सर अगेन कोलगेट बोल गए, टूथपेस्ट बोलो, टूथपेस्ट में डले हुए हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, ये आ सकता है, जैसा मैंने बताया फ्लोराइड जीपैट में 1 से 2 बार आया हुआ है। लास्ट में आता है सर झंझनाहट के लिए बताओ कुछ, है ना। झंझनाहट के लिए क्या हो सकता है, हम जैसे ही गर्म कुछ चीज़ पीते हैं खाते हैं तो झंझनाहट हो जाती है, तो उसके लिए आता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, जिन्हें डेंटाइन सेंसिटाइजर भी बोला जाता है। ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करते हैं और दांतों की जो हाइपर सेंसिटिविटी है हीट और कोल्ड के लिए उसको कम कर देते हैं। मतलब अगली बार आप जब ठंडा पानी या गर्म पानी पियोगे तो आपके दांत कांपेंगे नहीं, झंझनाहट नहीं होगी। तो इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड आता है और जिंक क्लोराइड आता है, और ये क्वेश्चन भी जीपैट में पूछा हुआ है। तो कितना आसान है ना ये सारी चीज़ें, है ना। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आसान बनाने के लिए आपके लिए। बस इतना ही था, ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है। देखूँ अगर कुछ और बचा है तो, ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जितना मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चंस जो है डेंटल प्रोडक्ट्स के, डेंटिफाइसेस के, जीपैट में फ्लोराइड का 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टी सेंसिटाइजिंग का 1 क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 3 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले प्रोमिनेंट बेसिस पे। अगर डीपली जाए तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए, तो आया हुआ है। मुद्दा यह है कि आया हुआ है तो पढ़ लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वील मूव ऑन टू MBA वन शॉट। सर ये पेंडिंग पड़ा है बहुत टाइम से, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपके पास अभी भी 50 से 60 दिन है। MBA की 2 वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इनसे बहुत पहले ले आऊंगा। मतलब इतना मान लो 20 दिन के अंदर ही दोनों वीडियो मैं ले आऊंगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं काम ऐसा करूं जो टेम्पररी हो। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा हो लेक्चर, तो बहुत अच्छे से PPT सारी चीज़ें बनी हुई थी, अच्छे से नोट्स कंसाइज थे, तो मैं काम परफेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो MBA की भी 2 वीडियोस विल बी कमिंग, उसमें MBA कंप्लीट हो जाएगा जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देख लेना। 20 दिन के अंदर दोनों पार्ट में कर दूंगा लॉन्च। ठीक है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू, एंड आई एम हियर। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा। ठीक है, चलो तो भाई इसको कर लेना प्रिपेयर। ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर कितनी अच्छी बात है, ऑर्गेनिक हो जाता तो वो पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, वो बहुत डिफिकल्ट है और हो जाता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे इन टच विद फार्मा माइंड्स। थैंक यू।